नेपाल में आई त्रासदी के लिए भारत मदद के लिए हर रूप से तैयार है। एक तरफ जहां रिलीफ एड भेजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ की 4 टीमें गाजियाबाद में अलर्ट मोड या स्टैंड बाय पे रखी गई है। लेकिन चिंताएं भारत के लिए भी है। जब भी गंडक नदी में इस तरह की मूवमेंट होती है, नेपाल में त्रासदी होती है, तो भारत का यूपी और बिहार का वो हिस्सा जहां सबसे ज्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं। इस मैप से हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट कहां कहां किस तरह से की गई है और उसका कारण क्या है। सबसे पहले यूपी की तरफ इंपैक्ट आता है। जो वाल्मीकि नगर में बराज है, वहां पे वाटर का इनफ्लो बढ़ता है और खुशीनगर के लिए चिंताएं बढ़ती हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा बिहार का ये इलाका आप देख रहे हैं, वेस्ट चंपारण, जहां पे एनडीआरएफ का एक डिप्लॉयमेंट मैपिंग भी आपको दिखाई देगा। वेस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं क्योंकि गंडक का प्रवाह यहीं पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और फिर वेस्ट चंपारण से होते हुए ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरनगर का ये पूरा बेल्ट, मुजफ्फरपुर का ये पूरा बेल्ट है बिहार का। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये वो पूरा बेल्ट है जहां पर सबसे ज्यादा चिंताएं तब बढ़ती हैं जब गंडक नदी में पानी का प्रवाह बढ़ता है या नेपाल में इस तरह की घटनाएं होती हैं। यही वजह है कि आप अगर यहाँ डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे एनडीआरएफ की, तो आपको एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे डिप्लॉयड दिखाई देंगी। वेस्ट चंपारण में, ईस्ट चंपारण में, मुजफ्फरपुर में। तो कुल मिलाकर भारत ने अपनी तरफ से भी तैयारी कर ली है। अगर इस त्रासदी का असर भारत के ऊपर पड़ता है तो किस तरह से एनडीआरएफ रिस्पॉन्ड करेगी, उसकी वजह से यूपी और बिहार दोनों राज्य सरकारों ने रिव्यू कर लिया है। जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलर्ट कर दिया गया है। जहां जिस तरह की डिप्लॉयमेंट मांगी गई थी, एनडीआरएफ की लोकल टीम्स को वहां डिप्लॉय करके रखा गया है। और इसके साथ साथ सेंट्रल वाटर कमिटी जो है, कमीशन जो है, वो पानी के पूरे फ्लो को मॉनिटर कर रहा है, जिससे ये पता लगे और राज्य सरकारों को तुरंत से अलर्ट किया जा सके कि अब वक्त आ गया, आप हाई अलर्ट मोड पे आ जाइए। कुल मिलाकर दो तरफ एक तरह से फ्रंट भारत ने अपने तैयार किए हैं, एक अपने राज्यों को बचाने के लिए और दूसरा नेपाल की मदद के लिए। जैसा ही नेपाल जिस तरह की रिक्वेस्ट नेपाल सरकार की तरफ से आएगा, खासतौर पे एनडीआरएफ पर्सनल की डिप्लॉयमेंट के लिए, उस लिहाज से भारत की सरकार कॉल लेगी। फिलहाल 4 टीमों को गाजियाबाद में स्टैंड बाय पर रखा गया। वीडियो सहयोगी अजय कुमार के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।